हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेरे रजा साहब, जिसके लेखिका हैं सुजाता बजाज। सुजाता बजाज का जन्म जयपुर में, जो कि राजस्थान में है, वहां हुआ था। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, और खुशी भी है और गम भी है। प्रमुख कृतियां: सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। ये हो गया हमारे लेखिका का परिचय। आज हम इस पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा मौलिक सृजन का। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है, इस पर अपने मत लिखो। तो इसका आंसर हो गया यहां से। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों के समान उसकी भी आवश्यकताएं भोजन, पानी, निवास स्थान की होती हैं, परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता। उसके लिए मानसिक भूख शांत करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला, कुछ चित्रकला, कुछ मूर्ति कला का आश्रय लेते हैं। कला की साधना में व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख दर्द तो क्या, स्वयं तक को भूल जाता है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने तथा अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। मनोरंजन, सौंदर्य, उल्लास, न जाने कितने तत्वों से भरपूर है यह। तो ये हमारा मौलिक सृजन का आंसर हो गया। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, सूचना अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं, तो वो कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, तो वो विशेषताएं हमें यहाँ पर लिखनी है। तो पहला, धैर्यशील थे वो, भाषाओं से प्रेम करते थे, स्नेह व अपनेपन की भावना थी उनके अंदर, और तन्मयता व लगन से काम करने की वृत्ति थी। यानी उनकी जो आदत थी वो तन्मयता से और लगन से काम करने की थी। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। दोनों ने, किसने, रजा साहब ने और सुजाता जी ने। तो कहाँ कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मुंबई में और लंदन में। इसके बाद का प्रश्न है, पाठ में आए विविध देशों के नाम। तो कौन से नाम आए हैं पाठ में? पेरिस, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन। पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं, कौन कौन सी भाषाओं को उल्लेख हुआ है पाठ में? तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, खाने की इन चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। यानी उनको जरूरत से ज्यादा कौन सी चीजें पसंद थी? तो दाल, चावल, आलू की सब्जी, रोटी। तो ये चीजें उनको, रजा साहब को विशेष प्रिय थी। इसके बाद का भाषा बिंदु का प्रश्न है हमारा, पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। उद्देश्य और विधेय से संबंधित मेरा वीडियो है, आप उसको देखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और इसके बाद का हमारा प्रश्न उपयोजित लेखन का, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखो। तो इसकी कहानी हो गई कहां पर? यहां से हम शुरू करते हैं। महेश गांव से नासिक शहर में आई एक गरीब काम वाली का पुत्र था। उसे पढ़ने का बहुत चाव यानी शौक चाव था।
जब भी अवसर मिलता वह बच्चों के कमरे में आकर बैठ जाता और बड़ी हसरत से उनकी किताबों को देखा करता। उसके ऐसे लगाव को देखकर मालकिन ने उसे पास के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। घर पर भी मालकिन के बच्चे पढ़ाई में उसकी मदद करने लगे। महेश बहुत जल्दी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण शिक्षक वर्ग की निगाहों में आ गया। प्राचार्य उसमें रुचि लेने लगे। एक अभिभावक के समान समय समय पर उसकी प्रगति के बारे में पूछने लगे। महेश हर कक्षा में प्रथम आता। 12वीं कक्षा में उसने पूरे महाराष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया और IIT मुंबई में प्रवेश लिया। प्राचार्य अभी भी उसे निरंतर प्रेरणा प्रोत्साहन देते रहते। महेश प्रतिवर्ष तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहा। यहाँ उसकी प्रतिभा और अधिक खिली। अंतिम वर्ष में उसे स्वर्ण पदक मिला और तुरंत ही उसे विदेश में नौकरी मिली। उस वर्ष की सबसे अधिक सालाना आय पर उसके प्रयासों का ही परिणाम था कि अपने गांव में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। तो इस तरीके से ये हमने कहानी लिखी। इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।